नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। और नए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सबकी। और नया सेशन शुरू हो चुका है 2024-2025 वाला। और इसी के साथ हम भी अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। और मैं अपना इस सेशन की पहली क्लास ले रहा हूं जो कि क्लास 9th के लिए है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया की साइज के बारे में बात करनी है, लोकेशन के बारे में बात करनी है। इंडिया की साइज और लोकेशन जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग बिल्कुल भी भयभीत ना हो, डरे ना बिल्कुल भी। बहुत आसान से चैप्टर है ये। और हमारे साथ बने रहिए, हम डेली आपको एक एज अ क्लास पीरियड के हिसाब से ही हम आपको पढ़ाएंगे। और जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है हम इसके फिर वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज भी हो जाए इस चैप्टर के बारे में। और हम अभी जो संक्षेप में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा देरी नहीं करते। इसमें लिखा है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत पुरानी सभ्यता है भारत की, आप जानते हैं जैसे कि। एंड इट हैज अचीव मल्टी फैक्टेड सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। मतलब पिछले 5 दशकों से इसने अपने पास बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, ठीक है ना। वो डिकेड्स इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में लिया है इस चीज़ ने। और लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, डिकेड्स लिखा। डिकेड्स का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो डिकेड्स होता है वो क्या चीज़ होती है। डिकेड्स होता है बेटा, 1 डिकेड्स होता है 10 ईयर्स 10 ईयर्स का, ठीक है। 1 डिकेट्स होता है 10 ईयर्स का। ये 5 डिकेट्स कह रहे हैं, तो 5 डिकेट्स मतलब 50 साल, ठीक है। 5 × 10 तो कितना हो गया 50। तो पिछले 50 सालों में हमारे भारत ने कई सारी तरक्की की है, ठीक है। ये बता रहा है किन किन फील्ड में करी है। आप देखते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में करा है, इंडस्ट्री एरियाज में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है, और ओवरऑल जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है। इसी वजह से ये वर्ल्ड में अपना जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूट देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले देख लीजिए कि लोकेशन जो है, इंडिया जो बहुत विशाल कंट्री वॉस्ट कंट्री है। और ये जो लाइंग करती है किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है इंडिया। इंडिया कहाँ लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। अभी मैं बताऊंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे ये लाई करती है। कहता है कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड के बीच में जो मेन लैंड है वो कितनी है इंडिया की, 80। तो जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करती है बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट में है। सो अभी लैटिट्यूड के बारे में तो हमने देख लिया कि लैटिट्यूड कितना करता है। ये रहा लैटिट्यूड आपका, ठीक है। ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूडनल कितना है इसका, लॉन्गिट्यूडनल है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इतना। ये पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे एक 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सिंपल आपसे पूछ लेगा, ये पूछेगा तो कि जो इंडिया है वो कहाँ लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, सिंपल पूछेगा। लेकिन जो आपको फंसाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मेन लैंड एक्सटेंड ऑफ इंडिया। तो आपके ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं देगा आपको, दोनों ही ऑप्शन देगा, लेकिन इसमें चीजें चेंज कर देगा। कई बच्चे दिक्कत ही कर जाते हैं इसी चीज, ठीक है। मैं भी इसको ब्रीफ बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये बात करता है लैटिट्यूड की। मैं लैटिट्यूड पे क्लियर करता हूँ कि लैटिट्यूड बात कर रहे हैं। जो लैटिट्यूड थी, ये जो लैटिट्यूड की जो शब्द थी परिभाषा, ये हम देख लेते हैं। लैटिट्यूड है कि वो यहाँ से बात कर रहा है। ये लैटिट्यूड मतलब ये जो रेखाएं जो पड़ी हुई रेखा ना, ये गिरी हुई रेखा, ये लैटिट्यूड की बात कर रही है, ठीक है। ये लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, वो ये पूछता है। तो आपको बताना है 8 डिग्री से शुरू होता है, ये जो है इंडिया का यहाँ पे है। और कहाँ तक है, यहाँ तक, नीचे कन्याकुमारी से श्रीनगर, अपने जम्मू कश्मीर टॉप।
तो जो नीचे है ये कहाँ से, जब क्योंकि जीरो है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता है, 1 2 3 15 30 45 60 75, ये ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे इसी तरह से नीचे की तरफ बढ़ेगा, इसी तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ का जो है इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, जो पॉइंट है, वो कितने डिग्री पे लाई करता है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बच्चे ही गलती करें, यहाँ लिखेंगे साउथ, क्यों, क्योंकि ये साउथ का पॉइंट है भारत का, नहीं, यही गलती नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि भारत जो साउथ पॉइंट है वो कितना है, और आपको इसी तरीके से आपको फंसाया भी जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि इंडिया का जो साउदर्न जो पॉइंट है वो कितने लैटिट्यूड पर है, जो आपसे लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड बोल दिया, अब लैटिट्यूड ठीक है, बड़ी हुई रेखा है, तो आप 8 डिग्री 4 मिनट साउथ कर देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ कर दिया, क्योंकि साउथ है, इंडिया साउथ में आ रहा है पॉइंट, ये लोग साउथ में, इसलिए साउथ कर देते हैं, लेकिन यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों इसे नॉर्थ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो बीच में, मैं अभी आपको दिखाते हैं, एक मिनट, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है इक्वेटर है, ये लाइन क्या है, इक्वेटर की लाइन, ये जो मेरा येलो कलर से लाइन खींच रही है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये लाइन क्या है बेटा, ये इक्वेटर की लाइन है, ये देखो जीरो। अब जो इक्वेटर है, ये जीरो इक्वेटर क्या करता है, दिस इक्वेटर, ये कोई बेसिकली इट्स अ इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखना इस चीज को, काल्पनिक रेखा है, हकीकत में ऐसी कोई पृथ्वी को रेखा नहीं होती, इट्स इमेजिनरी लाइन, इट्स डिवाइडेड अर्थ इनटू टू पार्ट्स, वन इज नॉर्थ सिंपल, अनदर वन इज साउथ, ठीक है, ध्यान रखना, एक ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ है, नीचे वाला पोर्शन साउथ का है, और जो भारत की जो स्थिति है, जो लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, नॉर्थ है। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि इक्वेटर से ऊपर की साइड नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, तो साउथ में भारत कहाँ पे, साउथ में ये रहा, इसीलिए जो भी, अब चाहे, अब भारत क्योंकि नॉर्थ में स्थित है, चाहे इसकी कोई भी लैटिट्यूड हो, वो नॉर्थ ही कहलाएगी, नॉर्थ ही कहलाएगी भारत में, ये ध्यान रखना, साउथ नहीं कहलाएगी, नॉर्थ ही कहलाएगी, ठीक है, भले ही जो साउदर्न पॉइंट है वो साउथ में है, लेकिन क्या कहलाएगा वो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही कहलाएगी, ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है। और इसका जो ऊपरी भाग है, सबसे जो नॉर्थ पॉइंट है इंडिया का, साउथ पॉइंट तो पता चल गया, ये साउथ पॉइंट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है, ये साउथ पॉइंट है, ये साउथ जो मेन लैंड है हमारे भारत की, उसका लास्ट जो लैटिट्यूड यहाँ तक निर्भर कर, यहाँ तक रहता है, और जो नॉर्थ का है, नॉर्थ वाला आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं हम जब, तो लॉन्गिट्यूडनल आपका ये शुरू होता है यहाँ से, गुजरात से, और ये कहाँ तक हो जाएगा, ये हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, ये देख लेने बात है, ये अरुणाचल जो प्रदेश वाला है, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, फिर ये क्या आएगा, ईस्ट आएगा, नॉर्थ नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ईस्ट आएगा, क्या आएगा, ईस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि ईस्ट साइड में, किस साइड में, ईस्ट साइड में, देखो, अब ये जो ऊपर, ये भी जीरो इधर, और यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, अब ये लाइन क्या करती है, ये भारत को एक इस साइड वेस्ट हो गया, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, इसलिए अब भारत की स्थिति ईस्ट में, तो इस साइड ईस्ट आएंगे सारे, तो यहाँ पे कहीं भी हो लॉन्गिट्यूड वो ईस्ट में ही कहलाएगा आपका, ठीक है। एंड ये वाला जो है आपका, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये आपसे पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा बेसिकली क्वेश्चन पेपर में, आप 1 नंबर का सवाल है, ये आता है, हर बार आता है, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब क्या था कि इसी से जो भारत में ही है, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, वो भी यहीं से है, और वो क्या करता है, ट्रॉपिकल ऑफ जो कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, जो डिवाइड करता है भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, वन इज, आप समझ चुके हैं, एक तो नॉर्थ में, एक साउथ में, ठीक है। अब कहता है कि इसमें कि जो साउथ ईस्ट जो पार्ट है हमारा, एंड साउथ वेस्ट जो पार्ट है,
ऑफ द मेन लैंड का, वो क्या है, एक में लाई करता है अंडमान निकोबार, अनदर वन इज लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, सॉरी अंडमान बे ऑफ बंगाल में, एंड लक्षद्वीप अरेबियन सी, रिस्पेक्टिबिलिटी परस्पर। अब चीजों को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारे जो भारत है, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा भारत है वो क्या करता है इधर, अब ये मानो भारत का ये साउदर्न पार्ट, ठीक है। एक तरफ क्या है, इधर इधर है अंडमान निकोबार, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार। और इस जो साइड में है इधर है आपका लक्षद्वीप, क्या है, लक्ष्य एंड द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप कहलाता है। तो अब ये जो लक्षद्वीप है आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये साउथ वेस्ट में, ये क्या है, साउथ वेस्ट है भारत का नीचे की साइड, और ये क्या है, साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो यही बता रहा, जो मेन लैंड है भारत का, जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार है, एंड साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप, ठीक है। और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है, ये है आपका अरेबियन सी में, ये कहाँ है, अरेबियन सी में, ठीक है। और ये है बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, क्लियर। एंड अब एक बात आती है कि जो भारत का जो साउथ मोस्ट पॉइंट था वो क्या था, इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है उसे, जो 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब हम बात करते हैं इसके साइज की, किसकी बात करते हैं, साइज की। जो कह रहे थे, जो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 30, हिंदी बात 3.228 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बताता है, ये इतने, ये जो भारत का जो एरिया है वो इतना है। और यदि दूसरे यदि हिंदी में आता है तो कई बार बच्चे हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 32 लाख आएगा, ध्यान रखिएगा, 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ये रहता है। ये हिंदी वाले, ये हिंदी में ऐसे लिखा, जब भी हिंदी में ये देखो क्वेश्चन पेपर तो हिंदी में ऐसे लिखा आता है, ठीक है। और इंग्लिश में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आएगा, ठीक है। जो टोटल जो एरिया है अकाउंट की हम बात करते हैं, वो 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो भारत के पास जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है भारत के पास ये वाला, ये कितना है, 2.4% है भारत के पास, इतनी जमीन है भारत की पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ दी वर्ल्ड। और मुद्दे वाली बात रखते हैं यहाँ पे हम, कि कहते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इज दी सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, कौन सी कंट्री बेटा, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। और इसकी जो लैंड बाउंड्री है, ध्यान रखना, 15,200 किलोमीटर है, ध्यान रखना। एंड जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, आप बोलोगे सर ये तो 15,200 किलोमीटर है, क्या लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री ध्यान रख लेना कितनी है, लैंड बाउंड्री है। और जो कोस्टल लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, मेन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड, वो है 7,516 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड, मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है, मेनलैंड बोलोगे सर कौन सी, ये जो कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, जो कोस्ट लाइन आपका थोड़ा बहुत गुजरात भी इंक्लूड हो जाता है, तो जो ये जो शुरू होता है, ये कोस्ट लाइन जो है, ये जो चली आ रही है, ये कोस्ट लाइन कितनी है ये बात कर रहे हैं, ये क्या है आपकी कोस्ट लाइन है, ये क्या है कोस्ट लाइन है, इंक्लूड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों के इंक्लूड, क्योंकि इनकी तो भाई भाई इनकी भी तो कोस्ट लाइन आएगी ना, ये भी तो कोस्ट लाइन वाले एरिया हैं, क्या इनकी कोस्ट लाइन नहीं आएगी, ये भी तो समुद्र के अंदर है, ये कोस्ट लाइन तो ये भी इनकी भी आती है, इनका भी नापा जाए तो वह 7,516 किलोमीटर, ठीक है, ओके। कहते हैं कि और इंडिया के जो पास में है यंग फोल्ड माउंटेन है,
आपको पता ही है, ये बात कर रहे हैं हिमालय की, जो क्या है कि नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ है एंड नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जो इसकी साउथ की बात करते हैं वो 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। इट्स बिंग टू टेपर एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन, और जो इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक्सटेंड कहाँ करता है, एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स इंडियन ओशन की तरफ। जो यहाँ पे आप देखते हैं वो इंडियन ओशन है, क्या है, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन की तरफ ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। और ये कहता है डिवाइडेड इनटू टू सीज, वन इज अरेबियन सी, अनदर वन इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो कि अरेबियन सी कहाँ पे, वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ईस्ट में, क्लियर। अब लुक एट द फिगर 1.3, लेट्स सी वेयर इज द 1.3 फिगर, 1.2 है ये तो, आगे चलते हैं देख लेते हैं हम, दिस 1.3 ये फिगर बता रहा है, ठीक। थोड़ा सा इसका अब हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अभी इस पे आते हैं फिगर पे, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि लुक फिगर 1.3 नोट दैट जो लैटिट्यूडनल है एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो किसका, मेल एंड इज 30 डिग्री, 30 डिग्री है मेल एंड, ठीक है। पढ़ लेते हैं फिर आगे हम उसमें इमेज में समझते हैं। कहता है कि डिस्प्यूट दिस फैक्ट की बात करते हैं, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ एंड साउथ, जो ईस्ट से जो वेस्ट में जो एक्सटेंड हो रहा है टू बी स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर देन है, नॉर्थ एंड साउथ से, नॉर्थ एंड साउथ से स्मॉलर है, कैसे स्मॉलर है देख। चलिए अब मैं चलता हूँ फिगर, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, ये जो पोर्शन हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये तो है आपका ईस्ट, सॉरी वेस्ट है ये तो, और दिस वन इज ईस्ट। और ऊपर की बात कर लेते हैं, इधर है आपका नॉर्थ, नीचे वाला है साउथ। अब देखिए यदि हम बात करते हैं वो क्यों कह रहे हैं स्मॉलर है, क्योंकि यदि यहाँ से हम बात करते हैं और यहाँ के बीच की जो ईस्ट से वेस्ट की जो बीच की दूरी है वो कितना है, 2933 किलोमीटर, एज कंपैरिजन जो कि नॉर्थ से साउथ के बीच में कम है, क्योंकि इसका जो एरिया किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ के बीच में 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर है। तो अंदाजा देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ से साउथ वाला जो पोर्शन है और इसकी जो किलोमीटर में वो वैसे ईस्ट में बड़ा है, इससे बड़ा है, इसीलिए वो कह रहा है कि स्मॉलर देन नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, ठीक है। चलिए अभी और देखते हैं आगे क्या कहता है। हाँ, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का अंतराल है दोनों के बीच में, बिल्कुल है, क्यों है, हेंस टाइम अलोंग स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, जो कहाँ से पास थ्रू करती है, मिर्जापुर से, कहाँ से करती है, मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहाँ पे भाई, उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये लाइन पास पास होके निकलते गुजरती है, एंड जो यही कहता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है जो टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, वो जो इसका मतलब ये है कि जो टाइम इस लैटिट्यूड पे बनेगा, सॉरी जो टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे बनेगा वही आपके पूरे भारतवर्ष का क्या रहेगा, क्या रहेगा, वही पूरे भारत में टाइम आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है, वही टाइम आपका पूरे भारत में लिया जाएगा, इसके अलावा कोई टाइम माना नहीं जाएगा। क्योंकि ये क्यों इसके पीछे मेन कारण है, इसके पीछे मेन कारण क्या है कि देखिए मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। यदि हम बात करें तो भारत की बात करें तो देखो ये सारी लाइन आ रही है ऐसे करके, ये लाइन है, ये लाइन भी है, और फिर यहाँ से ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी है, ये सारी लाइन कहीं ना कहीं ये अलग अलग डिग्री पर है। और यहाँ से वेस्ट से लेके इस वाले पोर्शन से लेके इस वाले पोर्शन तक जो अंतराल है बीच में तकरीबन 30 डिग्री का अंतर है, ये आपने नहीं पढ़ा था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का, देखो दिखा देता हूँ मैं, देखो ये लिखा हुआ, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर, ठीक है।
क्यों है 30 डिग्री का, मैं आपको बताता। आप इधर से एक काम करिए, माइनस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये 97 डिग्री 25 मिनट यदि माइनस करेंगे 68 से, कितना आएगा भाई, जरा हिसाब लगा लो। 25 में से 7 गए, आपके कितने बच गए, 18, और 17 में से आपके 8 गए, 7, 9, 2 बचे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 18 पे है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कहते हैं कि ये 30 डिग्री है लगभग। तो 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री में कितने का अंतर आ गया, क्यों, क्योंकि भारत जो पृथ्वी है, जो हमारी जो रोटेट करती है पृथ्वी, 1 डिग्री को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, तो 30 डिग्री को कंप्लीट करने में कितना मिनट का टाइम लेगी, 30 गुणा 4, 120 मिनट। और 120 मिनट को यदि आप डिवाइड करते हो कितने से, 60 से, तो कितना आ गया, 2 आवर्स आ गया। तो दो घंटे का बीच में अंतराल इस वजह से पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज है एज कंपैरिजन टू गुजरात, 2 घंटे पहले उदय हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसी कारण से उदय होता है। ठीक है, ये आपको कारण वहां पे लिखना होगा। ठीक है, ये मेन चीजें हैं जो आपको देखनी है। अनदर वन ये कहता है कि इसके जो अरेबियन सी है वो कहाँ पर है, ये अरेबियन सी आपका एंड बे ऑफ बंगाल ले रहा है। ये आप बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ये साउथ पोस्ट में ये इसका, ठीक है ना, जो साउथ ईस्ट है, और ये है साउथ वेस्ट। और आपके यहीं पे साउथ वेस्ट में पड़ता है आपका लक्षद्वीप, ये आप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप है हमारा ये, और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, बहुत बड़ा है। और इंदिरा पॉइंट भी भारत का हिस्सा ही था, जो कि लगभग इधर था, ये जो हिस्सा है इधर, ये 6.45 पड़ता है, तो यहीं पे इंदिरा पॉइंट था पहले, जो कि अब सुनामी में आने के बाद डूब चुका है। सो जो मेन लैंड है भारत का, मेन लैंड यहाँ पे है, तो मेन लैंड में जो है, जो आखिरी पॉइंट है कन्याकुमारी है, जो है अब जो मेन पॉइंट लास्ट है कन्याकुमारी आपका। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन है, वो आप अपने बिहाफ पे करिए, नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, हम इस पे एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अलग से सेशन बना लेंगे, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।